जम्मू कश्मीर में 2.7 और गुजरात में 3.7 भूकंप की तीव्रता रही है। लेह लद्दाख में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर और गुजरात में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि गनीमत यहां पर यह रही है कि इस भूकंप में किसी भी प्रकार से कोई हताहत नहीं हुआ है। और गुजरात में शुक्रवार को देर रात 3.4 तीव्रता का भूकंप आया और जम्मू कश्मीर में रात में आए भूकंप की तीव्रता 2.7 रही है। लेह लद्दाख में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और यहां पर भूकंप की तीव्रता 3.9 रही है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हमारे सहयोगी दीपक लगातार बने हैं तमाम अपडेट्स के साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। दीपक, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है, गुजरात और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या अपडेट्स इसको लेकर, किस तरीके से इंफॉर्मेशन मिल पा रही है, कहां भूकंप का केंद्र रहा? देखिए, डोडा और जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वहां 2.7 की स्पीड से ये भूकंप की जो जानकारी है वो निकल के आ रही है। 5 किलोमीटर का जो रेडियस था उसमें भूकंप की जानकारी निकल के आई है। जो मौजूदा जानकारी है उसमें किसी प्रकार की कोई जान और माल की हानि की जानकारी नहीं निकल के आ रही है। कोई ऐसा मेजर नुकसान की जो जानकारी है वो नहीं निकल के आई है। तो ये समझा जा सकता है कि जो 5 किलोमीटर का रेडियस है उसमें ये तो जरूर आभास हुआ है कि भूकंप आया है, लेकिन उस पूरी स्थिति में कहीं भी किसी प्रकार की जो जानकारी सोर्सेस से निकल के आई है उसमें किसी प्रकार की कोई जान और माल की जो हानि है उसकी जानकारी निकल के नहीं आई है। उस तरह की कोई जानकारी नहीं है। और जो इसका केंद्र है वो डोडा और जो जम्मू के बीच का जो एरिया है उसको बताया जा रहा है। वो 5 किलोमीटर का जो पूरा रेडियस था उस पूरे रेडियस में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और जिनसे कुछ लोगों से जो बात की गई है उनके आधार पर उन्होंने इस तरीके से बताया कि हम जब चेयर पे बैठे थे तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ हिल रहा है, धरती हिल रही है, और पंखा चूंकि जो बंद था वो भी हिलता हुआ हमको महसूस हुआ है। तो समझा जा सकता है कि जो केंद्र था उस 5 किलोमीटर के रेडियस में, उस 5 किलोमीटर के दायरे में ये महसूस हुआ है कि भूकंप के जो झटके हैं वो पता लगे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो अभी जो जानकारी निकल के आई है वो सुखद खबर ये है कि किसी प्रकार की कोई जान और माल की हानि इस पूरे जो झटके हैं भूकंप के उसमें नहीं हुई है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर दीपक, जिस तरीके से कहीं ना कहीं राहत भरी ये खबर रही है कि किसी भी प्रकार से किसी जान माल के नुकसान इस भूकंप के झटके में नहीं हुई है। लेकिन दीपक, क्या जो जानकार हैं, सिस्मोलॉजिस्ट हैं, उनका कुछ कहना है इस पूरे विषय पर कि आखिर क्यों ये बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं? देखिए, इससे पहले जिस तरह की जो लैंडस्लाइड हुई थी और उसमें तमाम तरह का नुकसान हुआ था, कई घर बह गए थे, और जो इस तरह के हिली एरियाज होते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें या इस तरह के भूकंप के झटके लगातार महसूस होते रहते हैं, क्योंकि जो चट्टानें टकराती हैं और जिस तरीके से आप देखेंगे बीते दिनों मौसम ने लगातार करवट ली है। धूल भरी आंधी कई क्षेत्रों में, और जिस तरीके से धूल भरी आंधी 7 से 80 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जिस तरीके से आ रही हैं उसी सब का घर्षण है। क्योंकि जो हिली एरिया होते हैं वहां पर इस तरह की जो चीजें हैं, भूकंप और इस तरह का कभी भी बारिश हो जाना या कभी भी आंधी तूफान चलना, वहां वो नॉर्मल रहता है। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसमें जानकारी ये निकल के आ रही है कि हिली एरिया में इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। जो मौजूदा स्थिति है उसमें लगातार इसी चीज की चर्चा की जा रही है कि मौजूदा स्थिति में यहां पर अभी किसी प्रकार की कोई जान और माल की हानि नहीं हुई है। जो रिएक्टर स्केल है उसको 2.7 के आसपास बताया जा रहा है, और बाकी की जानकारी जो बात की गई है उसके आधार पर यही निकल के आ रही है कि जो जानकारी जुटाई जा रही है वो 5 किलोमीटर का जो दायरा है उसमें भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर दीपक, जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लोगों में डर का माहौल भी एक साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से आपने ये अपडेट्स दी है कि किसी भी प्रकार के कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन दीपक, दूसरी ओर अगर बात लोगों को की जाए लेकर, तो आम जनता के रिएक्शंस किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, उनमें किस तरीके से डर का माहौल जो है वो देखने को मिला भूकंप के झटकों को लेकर? देखिए, कुछ लोगों से बात की गई तो उनके आधार पर यही बताया गया कि महसूस हुआ है। और देखिए, भूकंप के झटके या भूकंप जैसी स्थिति जब महसूस होती है तो कहीं ना कहीं डर होना लाजमी है। क्योंकि जब आप कुछ देशों को देखेंगे, जापान और जो और दूसरे देश हैं, जापान किस तरीके से भूकंप के झटके वहाँ आम हो गए हैं और वो खुद अपने आप को उस भूकंप के झटकों से रिवाइव करता है, तो उसके लिए आम हो गए। लेकिन जो इस तरह के इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, ये जो इन इलाकों में भूकंप के झटके आते हैं तो कहीं ना कहीं
कहीं डर का माहौल बनता है, डर की स्थिति बनती है, वो लाजमी भी है। क्योंकि आप ये समझिए, जो व्यक्ति घर में बैठा है उसको आभास ही नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है।